तो आज का टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन का पहला नियम। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बारे में। और गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बताता है कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वह बॉडी मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा, है ना। तो उसी से यह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकलता है। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहले, ठीक है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि वह बॉडी जिस अवस्था में, जिस स्टेट में है, वह बॉडी वैसे ही रहना चाहती है। जैसे कि यदि वह बॉडी मोशन में है तो वह बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है। यदि वह बॉडी रेस्ट में है तो वह बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा, है ना। जैसे कि ये एक बॉल है, ठीक है। तो बॉल है तो स्थिर है, तो वह बॉडी स्थिर में ही रहना चाहिए जब तक कि कोई शख्स इस बॉल को हिट नहीं करेगा, जब तक कि कोई शख्स इसको उठाएगा नहीं, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, तब तक यह बॉल अपने ही जगह पे स्थिर रहेगी, रेस्ट की अवस्था में ही रहेगी। वही बात इसमें भी आता है। बुक है तो बुक पड़ा का पड़ा हुआ है, जब तक कि कोई शख्स इसको उठाएगा नहीं तो इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। टेबल है तो वह कप जो है उसी टेबल पर ही रहेगी जब तक कि उस टेबल से उस कप को कोई उठाएगा नहीं। और यदि कोई बॉडी मोशन में है, एक कार है जो कि चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो जब तक कोई इंसान उसको ब्रेक नहीं लगाएगा या तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा या तो इसको बंद नहीं करेगा, तब तक यह गाड़ी क्या रहेगी, कार चलती रहेगी। या तो जब तक इसमें कोई पेट्रोल खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक इसमें पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता है या तो इसमें कोई खराबी नहीं आ जाएगा, तब तक यह मोशन में ही रहेगी, है ना। तब तक कि जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा। अब हम लोग है कि चल रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम लोग चलते रहेंगे जब तक कि अपना मन नहीं करेगा कि हम लोग को रुकें, या तो हम थक चुके हैं या तो अब हमें चलने का सामर्थ्य नहीं है, अब हम लोग के पास एनर्जी नहीं बचा है, तो ये बॉडी क्या करना, चलना ही चाहती है। मतलब कोई बॉडी यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा। अब हम लोग मान लेते हैं कुछ और भी हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। अब इसमें है कि एक मतलब कुत्ता है, तो कुत्ते का पूंछ को हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा टेढ़ा ही देखते हैं, है ना। तो टेढ़ा देखते हैं तो उसको जब तक हम जाके उस पूंछ को सीधा नहीं करेंगे तब तक वो सीधा होगा नहीं, है ना। और जब हम लोग छोड़ देंगे फिर वही कंडीशन में आ जाएगा, तो वही पोजीशन में आ जाएगा। तो उसका पूछ क्या हुआ, टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहना चाहते हैं। अब हम लोग इसमें और कुछ बात करते हैं। ये यदि कोई आदमी गरीब है तो वह गरीब में ही रहना चाहेगा जब तक कि उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं आएगा कि यदि हम अमीर होंगे तो मेरे पास इतने सारे पैसे होंगे, हम अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो उसमें उसमें भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही काम करता है जब तक कि उसको कोई ज्ञान देगा नहीं कि देखिए भाई, आपको थोड़ी सी पैसे की दिक्कत है तो आपको अमीर होना चाहिए, या तो फिर उसका मन नहीं कहेगा कि आपको अमीर होना चाहिए, थोड़ी सी पैसे की कमी है तो वह उस कमी को पूरा कीजिए। तो वह गरीब है तो गरीब ही रहना चाहेगी, अमीर है तो अमीर ही रहना चाहिए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या समझ में आता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही समझ में आता है कि जो जैसा है, जैसी अवस्था में है, जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता है जब तक कि उसका कोई बाहरी, कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं उस पर काम करता है, तो वह वैसे ही रहना चाहती है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारी लाइफ से लेकर के हर एक ऑब्जेक्ट पे लागू होता है, हर एक बॉडी पे लागू होता है। न्यूटन जो जैसा है वैसे ही वह रहना चाहता है। वो मूर्ख है तो मूर्ख ही रहना चाहता है, यदि वह विद्वान है तो विद्वान ही रहना चाहता है जब तक कि उसको कोई कहे नहीं, जब तक कि उसका मन कहे नहीं, जब तक कि कोई नॉलेज नहीं काम करे, तब तक वह बॉडी उसी अवस्था में ही रहना चाहती है। तो इसमें यही कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड unbalanced force. If no unbalanced force acts on a body, the body is said to be in equilibrium. तो इसमें वही बोलता है कि यदि कोई रेस्ट की अवस्था में है या तो फिर वह बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, रेस्ट में है। और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा उसको चेंज करने के लिए, उसकी अवस्था को चेंज करने के लिए। तो इफ नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, मतलब जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स यदि नहीं अप्लाई किया जाएगा तो वह
अवस्था चेंज नहीं होगी, उसी का वही अवस्था उसमें काम करेगा और वही अवस्था में ही वह बॉडी चलती रहेगी या तो फिर रेस्ट में ही रहेगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि यदि बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, यदि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और वह बॉडी जिस अवस्था में है वही अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। तो यही था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया के बारे में। व्हाट इज इनर्शिया? हम लोगों ने पिछले टॉपिक में क्या देखा? हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या जाना? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताती है कि कोई बॉडी मोशन में है तो वह बॉडी मोशन में ही रहेगी, और यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, तब तक जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा, तो उसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये इनर्शिया आखिर है क्या? तो इनर्शिया भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है, जो कि बताती है द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इसमें भी वही बताती है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहती है, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वह बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है ना। मतलब जो जैसा अवस्था में है वही अवस्था में, वही स्टेट्स में ही वह रहना चाहती है। वो क्या बताता है? इनर्शिया बताता है। और इसमें क्या होता है? द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मास। तो इनर्शिया को हम लोग कैसे मापते हैं? उसको हम लोग मास से मापते हैं। जिसका ज्यादा मास होगा उसकी ज्यादा इनर्शिया होगा, जिसका ज्यादा मास होगा उसका उतना इनर्शिया होगा, है ना। ज्यादा मास मतलब ज्यादा इनर्शिया, कम मास मतलब उसका कम इनर्शिया। जैसे कि ये रॉक है, तो रॉक का क्या है? रॉक में ज्यादा मास है, पत्थर में होता है, और ये क्या? फुटबॉल है, फुटबॉल में कम मास है, तो ठीक है, तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा इसकी तुलना में, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं ग्लास है, दो एम्प्टी ग्लास है, ठीक है। एक ग्लास को फिर इसमें हम लोग सैंड भर देते हैं, है ना, बालू पूरा भर दिया जाता है। तो अब इसमें से कौन सा ज्यादा हुआ मास? इसमें हुआ मास ज्यादा, मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ये कम मास का है, मतलब इसमें इनर्शिया कम होगा, ठीक है। इसलिए द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था इनर्शिया के बारे में पढ़ा कि कोई बॉडी जब मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? इनर्शिया बता रहा है। और जिसका ज्यादा रहेगा मास उसका ज्यादा इनर्शिया रहेगा, जिसका कम मास रहेगा उसका कम इनर्शिया रहेगा। तो हम लोगों ने इसको देखा कि इनर्शिया है क्या है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइप की बात करेंगे। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? तो अभी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। जब कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, लेकिन वो क्या होगा? वो तो मोशन वाला हुआ ना, लेकिन इसमें क्या रेस्ट में बात कर रहा है। मतलब जब कोई रेस्ट में है, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाह रही है, वो अपने पोजीशन को, अपनी अवस्था को, स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। इसी को बोलते हैं क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी केप्ट एट रेस्ट टू अपोज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब जो भी अपने अवस्था में है उसी अवस्था में वह रहना चाहती है, वह चेंज होने के लिए अपने आप को क्या करती है? विरोध करती है। मतलब वह अपने जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसके एग्जांपल को समझते हैं। व्हेन द व्हीकल सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। तो इसमें क्या है? जब हम लोग व्हीकल्स में, कार में, बस में, बाइक में, ट्रेन में बैठते हैं, तो जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसमें काम करता है। क्योंकि हमारा नीचे का भाग और ऊपर का भाग क्या होता है? जब हम लोग बैठते हैं तो सब रेस्ट की अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है, बस स्टार्ट होती है, तो हमारा नीचे का भाग अचानक आगे की ओर भागता है, लेकिन ऊपर का भाग स्थिर रहता है, यानी कि वह स्थिर में था, ठीक है। तो स्थिर में था, रेस्ट की अवस्था में था, तो वह रेस्ट की अवस्था में ही रहना चाहती है, जिसके वजह से क्या होता है? नीचे का भाग आगे जाने से, मतलब पैर वाला भाग आगे जाने से हमारा ऊपर का भाग जो होता है वह स्थिर रहना चाहती है। तो स्थिर रहने के वजह से क्या होता है? हाँ, जो ऊपर का भाग होता है वह पीछे की ओर चल जाता है और हमारा पैर आगे की ओर चल जाता है सीट के साथ। तो इसलिए क्या होता है? जब हम लोग व्हीकल्स में बैठते हैं तो ये जैसे ही व्हीकल्स स्टार्ट होता है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, इसीलिए। अब आ जाता है व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट पार्टिकल कम आउट। जब एक कारपेट होता है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, जब हम लोग स्टिक से उसको पीटते हैं तो डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाता है,
क्यों? क्योंकि कारपेट को हम लोग मोशन में ला दिए, लेकिन उसके पार्टिकल क्या हुआ, स्थिर में था। लेकिन जैसे ही कारपेट को हम लोग जोर से स्टिक से मारते हैं तो कारपेट से पार्टिकल्स बाहर आ गए, क्योंकि वो रेस्ट की अवस्था में था और रेस्ट में ही रहना चाहती थी, इसलिए वह बाहर आ जाता है कारपेट से। अब व्हेन वी विगरसली शेक द ब्रांच ऑफ ट्री, सम ऑफ द लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉल फ्रॉम द ट्री। वैसे ही जब हम लोग एक प्लांट्स को जोर से अचानक हिलाते हैं तो क्या होता है, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट गिर जाते हैं, क्योंकि वह स्थिर में था लीव्स, फ्लावर। लेकिन ब्रांच जो है अचानक मोशन में आ जाने के कारण उसके जो भाग में जो फ्लावर्स था, लीव्स था, फ्रूट्स था, वो क्या हो गया, वो अचानक मोशन में आ गया और वो स्टेट की, रेस्ट की अवस्था में रहना चाहती थी, इसलिए वो क्या होता है, पेड़ से गिर जाते हैं। तो ये भी एक क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल था। अब हम लोग देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कार्ड एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट। कार्ड और कॉइन एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ग्लास है, उसके ऊपर में हम लोग एक कार्ड रख दिए और कार्ड के ऊपर में एक कॉइन रख दिए, ठीक है। तो जब हम लोग कार्ड को फ्लिप करते हैं तो ये आगे की ओर आ जाता है और कॉइन नीचे ग्लास में चला जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये मोशन में आ गया, फ्लिप किए तो कार्ड मोशन में आ गया, लेकिन कॉइन क्या थी, था स्टेट, रेस्ट की अवस्था में था, तो वह रेस्ट की अवस्था में ही रहना चाहती है। तो जब यह रेस्ट की अवस्था में रहना चाहती है तो ये क्या हुआ, कार्ड जैसे ही बाहर आया, वो कॉइन रेस्ट की अवस्था में ही रहते रहते वो क्या हुआ, ग्लास में जाकर के घुस जाता है। तो इसलिए ये क्या होता है, जो भी बॉडी रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहती है। यदि उसमें किसी प्रकार का मोशन नहीं हुआ तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, और ये बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही तो रहेगी। इसको हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन में बात करेंगे। तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और उसके कुछ एग्जाम्पल देखें और साथ में हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी समझें। सेकेंड टाइप की बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन आखिर है क्या। तो हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या देखें, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह वही अवस्था में रहना चाहती है, रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन अब मोशन में आ गया तो इसमें भी क्या होगा, अब बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है। जिस स्पीड में, जिस वेलोसिटी में वह चल रही है बॉडी, वह उसी वेलोसिटी में रहना चाहती है। अपने आप को रेस्ट में होने के लिए क्या करती है, विरोध करती है ना, वही है द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कीप मूविंग विदाउट ए चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वही है, जब कोई बॉडी मोशन में है तो वह बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, वह अपने आप को रेस्ट में नहीं लाना चाहती है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके एग्जांपल देखते हैं, व्हेन ए मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, ए पैसेंजर सिटिंग इनसाइड फॉल्स फॉरवर्ड। तो जब हम लोग व्हीकल्स में जब हम लोग व्हीकल्स में बैठते हैं और बस में, कार में, तो जब बस, कार, ट्रेन आदि जब अचानक ब्रेक लगाती है तो हम क्या करते हैं, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों, वही इनर्शिया ऑफ मोशन कारण। क्यों, क्योंकि हमारा हम जो बैठते हैं है ना, हमारा सीट के साथ टच रहता है। जब भी हम बैठते हैं तो क्या रहता है, हम मोशन में होते हैं, तो जैसे ही ब्रेक लगता है तो सीट का जो भाग होता है, जहां हम बैठते हैं, नीचे का भाग, वो क्या होता है, अचानक रेस्ट में आ जाती है, लेकिन ऊपर का भाग क्या है, मोशन में अभी भी रहता है। तो उस समय तक मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाह रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही अचानक ब्रेक लगता है तो नीचे का भाग क्या होता है, रुक जाता है, लेकिन ऊपर का भाग मोशन में ही, तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। तो जिसके वजह से क्या होता है, अचानक नीचे का भाग रुकने की वजह से हम आगे की ओर झुक जाते हैं, है ना, इसलिए क्योंकि वह इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टाइप की बात है, एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए जंप। कोई भी एथलीट जब जंप करना होता है तो वो क्या करता है, कुछ दूरी से दौड़ने का प्रारंभ करता है। क्यों, क्योंकि उसे एक अच्छी लंबी बेहतर जंप के लिए वह क्या करता है, थोड़ा दौड़ करके जंप करता है। उसको अच्छे स्पीड की आवश्यकता होती है, वेलोसिटी की आवश्यकता होती है, जिस वेलोसिटी के साथ वह अच्छे से जंप कर सके। इसलिए वह क्या करता है, वह एथलीट जो होता है कुछ दूरी से दौड़ने के बाद वह जंप करता है। इससे क्या होता है, उसका बेहतर जंप होता है। अब आता है तीसरा एग्जाम्पल में, ए लगेज इज यूजुअली टाइड विथ ए रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस और कार। हम जब अक्सर जाते हैं बस में, कार में, तो अपना जो सामान रहता है वो बांध देते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि वह सामान गिर ना जाए। जब भी हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो सामान क्या हो सकता है, वह पीछे की ओर आ सकता है ना, तो वह खुल सकता है, वह गिर भी सकता है, इसलिए क्योंकि वह सामान भी क्या रहता है, मोशन में ही रहता है ना। तो जब भी अचानक जब रेस्ट की अवस्था में कार आता है तो वह क्या हो सकता है, पीछे आ सकता है, गिर सकता है ना। तो इसलिए उस सामान को क्या करते हैं, रस्सी से बहुत अच्छी तरीके से बांध देते हैं। ठीक है, अब फोर्थ एग्जांपल है, द ड्राइवर एंड पैसेंजर्स इन कार शुड वेयर सीट बेल्ट।
हमेशा ड्राइवर और पैसेंजर को सीट बेल्ट का उपयोग क्यों करना चाहिए, बांधना क्यों चाहिए, यहाँ पे हम लोग सीट बेल्ट का उपयोग क्यों करना चाहिए, ताकि वह क्षतिग्रस्त से बच सके। जब भी कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ या तो फिर अचानक ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की ओर गिर सकते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है कि उसे सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। तो ये था इनर्शिया ऑफ मोशन का पढ़ें और हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल को देखें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। यहाँ में हम लोग आज थर्ड टाइप देखते हैं जो कि है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब इसमें यही बोलता है कि जो भी बॉडी अपने जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। इसमें हम लोग क्या देते हैं, यदि बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तो डायरेक्शन में क्या होगा वही होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, डायरेक्शन में रहना चाहिए, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है उसी डायरेक्शन में वह बॉडी रहना चाहिए। इसमें वही बोल रहा है, अपने आप को किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब अपने स्टेट ऑफ डायरेक्शन को क्या करता है, वह नहीं चेंज करना चाहता है, अपोज करता है ना। वही कहता है, ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग बी व्हर्लिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। तो इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक हम लोग पत्थर लेते हैं और इसको हम लोग घुमा रहे हैं। तो जब अचानक हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या होता है, पत्थर अपने जिस डायरेक्शन में वो टूटता है उसी डायरेक्शन में वो जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें यहाँ पे ये रस्सी टूट गया तो वो अपनी वही डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। यदि पत्थर यहाँ पे टूटेगा तो ये इस डायरेक्शन में होगा, यदि पत्थर यहाँ पे टूटेगा तो इस डायरेक्शन में होगा, और पत्थर इस दिशा में मूव कर रही है। ठीक है, तो मतलब अपने डायरेक्शन में ही वह जाएगी टूटने के बाद। तो वैसे ही है, व्हेन ए बस टर्न्स पैसेंजर फील ए फोर्स पुशिंग देम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टर्न। अब मान लीजिए पहाड़ में हम लोग जा रहे हैं, कहीं पे सफर कर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक बस एक घुमावदार में आता है जहां टर्न होने को रहता है तो क्या होता है, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बॉडी जो है वही स्ट्रेट लाइन में है। ये मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बस से ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या होता है, जब भी टर्न आया है ना, घूमने का, जब बस का घूमने का टाइम आया तो बस इस तरह से अचानक जब घूमती है तो हम लोग ये साइड में झुक जाते हैं, अपोजिट साइड में झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह बॉडी जो था वह अपने डायरेक्शन स्टेट में थी तो ये स्टेट में ही रहना चाह रही थी इस तरह से। लेकिन जब टर्न हुआ तो वह क्या हुआ, अपना बॉडी जो है वह मूव कर रही है इधर अपोजिट डायरेक्शन की ओर, क्योंकि वह जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में वह रहने के कारण जब अचानक उसको कुछ डायरेक्शन और मिला है ना, जब डिफरेंट डायरेक्शन मिला तो वह क्या हुआ, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाने के लिए वह क्या की, वह झुक गई। मतलब जब इसको चेंज मिला डायरेक्शन में तो हम लोग अपोजिट की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन उसमें काम कर रहा होता है। तो ये था तीनों टाइप जो हम लोग देख लिए। ठीक है,